आपको बताएं कि सिंध पुलिस के सीनियर ऑफिसर ने जाते जाते हैदराबाद पुलिस का सारा कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया है और एडिशनल आईजी हैदराबाद गुलाम कादिर थेबो ने अपने ही इदारे के बारे में खौफनाक इंकशाफात किए हैं, लेकिन सिंध हुकूमत इस पर कान धरेगी कोई उम्मीद नहीं, कुछ कहा नहीं जा और सकता। ये सच सुना जाए तो कोई नई बात भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सबको इन मामलात का पहले से इल्म है। नई बात सिर्फ ये है कि जाते जाते सब कुछ बता गए हैं। एडिशनल आईजी हैदराबाद गुलाम कादिर थेबो ने रिटायरमेंट से एक दिन पहले एसएसपी अदील चांडियो को खत लिखा है और खत पे इंकशाफ किया गया है कि हैदराबाद में थानेदार मंशियात फरोशी, सट्टा समेत दीगर मुनज़्ज़म जराइम की सरपरस्ती करते हैं और SHOs ड्रग डीलरों से हफ्तावार और माहाना भत्ता भी लेते हैं, लेकिन इन काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन नहीं होता। एडिशनल आईजी हैदराबाद ने मज़ीद लिखा कि अवाम सोशल मीडिया पर इन बातों का खुल्लम खुल्ला इजहार करते हैं जो महकमे की बदनामी का बायस हैं। गुलाम कादिर थेबो ने SSP हैदराबाद को हिदायत की है कि आप तमाम मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें, कानूनी तहकीकात करवाई जाएँ। आपने जराइम पेशा अफराद के सरगना अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, आप काम करने वाले अफसरान की राह में रुकावट डालते हैं। तो ये है जी हकाइक और पेंडोरास बॉक्स तो है। अब जाहिर है इसका कोई मंतकी अंजाम भी होना चाहिए, लेकिन वी डाउट के कुछ होगा क्योंकि रेपुटेशन ऐसी नहीं है ना सिंध हुकूमत की कोई कुछ हो इस सिलसिले में। अच्छा जी, जियो ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ हैं। फ़हीम, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि ये थेबो साहब ने ये कहते कहते डिक्लेरेशन पूरी दे दी जाते जाते कि ये सब कुछ सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वो खुद भी कुछ चेंजेस नहीं ला सके और वो निकल भी गए, अब इदारे से रिटायर भी हो गए। तो ये बड़ी परेशान कुन बात है कि कोई कुछ कर नहीं सकता इस चीज़ के बारे में। देखिए, गुलाम कादिर थेबो साहब वो अफसर हैं जो आईजी सिंध बनने की ख्वाहिश लिए जो है वो आज रिटायर हो गए हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से जो मुख्तलिफ वक्तों में आईजी सिंध के लिए इनका नाम भेजा गया, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इन्हें आईजी सिंध तैनात नहीं किया और उसकी वजह जो है इनकी खुद की अपनी रिपोर्टेशन भी है। लेकिन इन तमाम बातों के साथ साथ अगर हम ये भी देखें कि क्या ये ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी डिपार्टमेंट की सिंध पुलिस के अंदर जो है इस नौइयत की चीज़ों को सामने लाया गया हो और किसी पुलिस अफसर की जानिब से सामने लाया गया, तो ऐसा भी पहली बार नहीं है। साबिक आईजी सिंध कलीम इमाम जब अभी 5 से 6 महीने पहले जो है 24 अफसरान के खिलाफ बिल्कुल इससे मिलती जुलती रिपोर्ट जो सिंध हुकूमत के खिलाफ भेज चुके हैं, जिसमें एक एडिशनल आईजी गुलाम सरवर जमाली साहब का नाम भी था और वो नाम जो है वो हैदराबाद से मुतालिक ही था कि जब वो हैदराबाद में तैनात थे तो उन्होंने सिंध पुलिस के या पुलिस के मुतवाज़ी निज़ाम तैयार किया हुआ था। उनकी अपनी पुलिस पार्टीज़ जो हैं वो हैदराबाद में किडनैपिंग किया करती थी, मंशियात को सपोर्ट किया करती थी और इस नौइयत के दीगर इल्ज़ाम उन्होंने लगाए थे। तो इस नौइयत की रिपोर्ट जो है वो पहली बार नहीं है। सिंध पुलिस के अफसरान को करप्शन पर नैब से सजाएं तक हो चुकी हैं। उनके खिलाफ जो है मुख्तलिफ वक्तों में जो है वो हुकूमत को भेजी गई रिपोर्ट्स हैं जिनमें ये कहा गया है कि अफसरान जो है करप्शन में मुलविस हैं। और ये सिर्फ अफसरान तक ही बात है या फिर इनके सरपरस्त सियासतदानों का भी हिस्सा होता है? क्योंकि अक्सर ताने बाने फिर सियासतदानों तक भी अल्टीमेटली आके जुड़ते हैं। एक तो ये बहुत अहम सवाल है। दूसरा सवाल ये कि हैदराबाद का किस्सा तो नहीं है, ये फिर कराची के मुख्तलिफ अजला का किस्सा होगा या सिंध के और शहरों का भी किस्सा यही होगा? जी, पहला सवाल आपका ये है कि क्या सियासतदान उसमें मुलविस नहीं है? तो जब हुकूमत को भेजी गई रिपोर्ट्स के ऊपर अमल ना हो, 24 अफसरान के खिलाफ जो रिपोर्ट हुकूमत को भेजी गई थी उसमें उस पर अमल नहीं हुआ, तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ख़ुद सियासतदान जो हैं वो सरपरस्ती कर रहे होते हैं इन तमाम चीज़ों की और जब उनके पास इस नौइयत की रिपोर्ट्स आती हैं तो उनके ऊपर कार्रवाइयाँ नहीं करते। और फिर जिन 24 अफसरान की मैं बात कर रहा हूँ या हैदराबाद की इस रिपोर्ट को लेते हुए हम कराची की सूरत हाल देखें तो बिल्कुल ऐसी सूरत हाल आपको कराची में भी नज़र आती है। कराची पुलिस के खिलाफ भी जो है मुख्तलिफ वक्तों में ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनमें बात सामने आई कि वो करप्शन में मुलविस हैं, वो अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में मुलविस हैं, वो इसी तरह की मुतवाज़ी निज़ाम चलाने में मुलविस हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के गैंग्स को सपोर्ट करती हैं या जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसे हम कहते हैं उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जो भरपूर सपोर्ट होती है वो सिंध पुलिस की या कराची पुलिस की जानिब से दी जाती है। तो ये कोई भी नई बात नहीं है। अहम तरीन बात यह है कि गुलाम कादिर थेबो साहब जाने से सिर्फ एक दिन पहले जो ये पेंडोरा बॉक्स क्यों खोल के गए? अच्छा, बिल्कुल। तो अगर ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ये होता रहा है, तो अभी भी हम यही समझे कि कुछ नहीं होगा और थेबो साहब का एक दिन पहले ये सब कुछ कहने का फिर मकसद तो ज़ाया ही हो गया क्योंकि कुछ होना तो नहीं है और उनको भी पता ही होगा कि पहले ये चीज़ें होती रही हैं।
जी बिल्कुल, मैंने जैसे पहले कहा कि ये सारी चीज़ें होती रही हैं। खुद गुलाम कादिर थेबो साहब को जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से आईजी सिंध इसलिए मुकर्रर नहीं किया गया कि उनकी अपनी शोहरत के ऊपर भी जो सवालात थे, उनकी अपनी रेपुटेशन के ऊपर भी सवालात थे। लेकिन बात ये है कि आगे क्या कुछ ऐसा होगा, ये सबसे अहम और राइट फ़हीम सिद्दीकी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और आई एम सॉरी बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो फ्रॉम द वेरी टॉप अगर कोई चेंजेस आने होंगे तो हो सकेंगे, अदरवाइज इट इज़ टेकन एज अ कल्चर ऑफ द पुलिस और सारे ही इल्ज़ाम लगाते हैं निकलते निकलते हैं और उन पे खुद पे भी इल्ज़ाम लगे होते हैं। पुलिस के निज़ाम में कुछ बेहतरी ले आए ना सिंध हुकूमत, सिंध गवर्नमेंट, तो बहुत इनकी अपनी साख को बहाल करने में मामला बड़ा मददगार साबित हो सकता है। और फिर एक तो एवेन्यूज होते हैं ना कि जी, और हो सकता है कोई बेहतरी आई भी हो, लेकिन रेपुटेशन इज सो बैड ऑलरेडी, सो बैड दैट यू नीड टू डू अ लॉट मोर टू क्लीन दैट अप एज वेल। और फिर वो कुछ ऐसे एवेन्यूज होते हैं, इदारे होते हैं, जब गंद पड़ा हो हर जगह या आपने कहीं से तो सफाई स्टार्ट करनी है, तो दिस इज़ वन ऑफ दोज एरियाज। पुलिस अगर ठीक हो जाए और रिफॉर्म्स आ जाएं जिस तरह अब्दुल्ला आप क्या कह रहे हैं, तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट बहुत बेहतर बिल्कुल होगा।